आपको मैं एक छोटी घटना सुनाता हूं कि थोड़े दिन पहले ईसाईयत का प्रचार करने के लिए एक व्यक्ति आया, बेनी हिन। आपने नाम सुना, बेनी हिन, अमेरिका से आया था। भारत की सरकार ने उसको बेंगलोर में एक बड़ी सभा करने की अनुमति दी। उस समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे देवेगौड़ा, HD देवेगौड़ा, और बेनी हिन की एक दूसरी सभा करने की अनुमति मिली, वो दिल्ली में। उस समय प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। तो नरसिम्हा राव ने दिल्ली में और देवेगौड़ा ने बेंगलोर में बेनी हिन के 2 व्याख्यान आयोजित किए। सरकारी तंत्र ने इतना प्रचार किया बेनी हिन का, टीवी पर, रेडियो पर, अखबारों में, पत्रिकाओं में, विज्ञापनों में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। और हर बार एक ही बात कही गई कि बेनी हिन चमत्कारी आदमी है, जिसके सिर पर हाथ रख दे वही ठीक हो जाता है। एक अखबार में तो मैंने विज्ञापन में देखा कि बेनी हिन ईसा मसीह का दूत है, मैसेंजर है, वो जिसके शरीर पर हाथ फिरा दे उसका सब ठीक हो जाता है। अगर कैंसर है तो कैंसर ठीक हो जाएगा, ट्यूमर है तो ट्यूमर ठीक हो जाएगा, अगर पांव चल नहीं सकते हैं, अर्थराइटिस है, वो ठीक हो जाएगा। इस तरह का विज्ञापन पूरे देश में अखबारों में, टेलीविजन में, रेडियो में किए जा रहे थे और सरकार के पैसे से किए जा रहे थे। उस समय नरसिम्हा राव को मैंने एक पत्र लिखा था। मैंने उनसे कहा कि आप कहते हैं कि भारत की सरकार धर्मनिरपेक्ष है, सेक्युलर है, तो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? अगर बेनी हिन ईसाईयत का प्रचार करने आए और भारत देश में सरकार के पैसे से उसका प्रचार तंत्र चलाया जाए तो ये सेक्युलरिज्म है। और भारत का हिंदू धर्म का या भारतीयता को मानने वाला कोई शंकराचार्य कुछ काम करे तो सरकार चिल्लाने लगे कि ये सेक्युलरिज्म का उल्लंघन है। तो ये सरकार बेनी हिन के लिए चल रही है या भारत के 110 करोड़ लोगों के लिए? तो उनका उत्तर इतना ही आया कि आपका पत्र मिला, बस बात खत्म हो गई। मुख्यमंत्री देवेगौड़ा को भी इसकी एक कॉपी मैंने भेजी। देवेगौड़ा के यहां से भी इतना ही उत्तर आया, पत्र मिला। जिस दिन बेनी हिन आया दिल्ली में, उस दिन नरसिम्हा राव मंत्रिमंडल के सारे मंत्री उसके सामने बैठे थे लाइन लगा के। और जब वो बेंगलोर गया तो बेंगलोर की पूरी मंत्रिमंडल, देवेगौड़ा, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, राजस्व मंत्री, सारे के सारे मंत्री उसके सामने बैठे थे। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि देवेगौड़ा वो सीधे बेनी हिन के पैरों में ही गिर गया। मंच पर ही उसने उसके पांव छू लिए। और जैसे हिंदू पद्धति में पांव छूने का होता है ना, साष्टांग दंडवत, देवेगौड़ा ने वही किया। उस सभा में बेनी हिन ने बोलना शुरू किया कि ईसा मसीह की शरण में जो भी, मैं उस सभा में था, तो वो बोल रहा है कि ईसा मसीह की शरण में जो आएगा वो सब ठीक हो जाएगा, और ईसा मसीह ने आप सबके लिए भेजा है संदेश, और ऐसे ऐसे ये सब वो बोलता गया। उसके बाद क्या हुआ कि व्याख्यान पूरा हुआ तो फिर उसने कहा कि जो लोगों को कुछ संदेश इसमें डाउट है वो प्रश्न कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले हाथ उठाया और एक प्रश्न पूछा कि मिस्टर बेनी हिन, आपके ईसा मसीह में बहुत ताकत है और आप में उससे भी ज्यादा ताकत है। आप जिसके सिर पर हाथ रख देते हैं वही ठीक हो जाता है, तो तुरंत आप अगली फ्लाइट से वेटिकन सिटी जाइए और आपका जो पोप है उसको दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है जिसको पार्किंसन कहते हैं, उसके सिर पर हाथ रख दीजिए, वो तो पहले ठीक हो जाए। आपको मालूम है कि पुराना जो पोप था ना, वो पार्किंसन से मरा है। उसके हाथ पैर ऐसे ऐसे कांपते रहते थे, दोनों हाथ ऐसे कांपते थे, पांव ऐसे कांपते थे, सिर भी हिलना शुरू हो गया था। दुनिया भर के सभी डॉक्टर उसका इलाज करते करते थक गए। फिर अंत में एलोपैथी के डॉक्टरों ने ये बोल दिया कि जी पार्किंसन का तो कोई इलाज ही नहीं है। तो मैंने कहा कि मिस्टर बेनी हिन, आप सबके सिर पर हाथ रख के सब बीमारी ठीक कर देते हैं, अपने पोप को क्यों नहीं ठीक कर लेते आप, जिसकी आपको जरूरत है ये ईसाईयत फैलाने के लिए? तो उसने कहा दिस इज एब्सर्ड क्वेश्चन। मैंने कहा यस, फॉर यू नॉट फॉर मी। ये एब्सर्ड क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं है।
तो उसमें मजा क्या आया कि सभा जो है ना, ये एक ही क्वेश्चन में तितर बितर हो गई, क्योंकि लोगों को सीधे समझ में आ गया कि ये सब बोगस ढपोर शंकी आदमी है। बड़ी बड़ी बातें, लोगों को ये नहीं मालूम था कि पोप जॉन पॉल वो खुद पार्किंसन का मरीज है और उसके हाथ पैर सब हिलते हैं, वो खुद इसी से मरा है अभी थोड़े दिन पहले। मुझे मालूम था तो मैंने बोल दिया, तो लोगों के दिमाग में बैठ गया, तो वो इधर उधर हो गए। तो बेनी हिन की वो सभा डिस्टर्ब हो गई, वरना उस सभा में वो हजारों लोगों को ईसाई बनाने का तैयारी करके आया था।